लॉ ऑफ मोशंस में आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है मोशन ऑफ कार्ट पुल्ड बाय हॉर्स। मैंने हॉर्स के द्वारा किसी गाड़ी को पुल किया गया होगा तो उसके मोशन के बारे में फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन ए हॉर्स पुल अ कार्ट विच फोर्स हेल्प द हॉर्स मूव फॉरवर्ड। तो हॉर्स के द्वारा जो अपन कार्ट को खींच रहे हैं, जो विच फोर्स, वो जो फोर्स लगा रहा है वो क्या करेगा, आपको कार्ट को आगे की तरफ खींचे कुछ इस तरीके से। दिस इज द कार्ट एंड हॉर्स पुल्ड बाय द कार्ट एंड मोशन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपका कार्ट हो गया, ये आपका हॉर्स हो गया। अब हॉर्स का है तो एक फोर्स क्या लगाएगा, हॉर्स बेसिकली क्या लगाएगा, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ग्राउंड की तरफ फोर्स लगाएगा। एक कितने थीटा एंगल से लगाएगा, मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एक फोर्स लगा रहा है, और ग्राउंड भी उस पे फोर्स लगाएगा। ग्राउंड इस पे किस तरह से फोर्स लगाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आर फोर्स इधर हो गया, और ये आपका ग्राउंड भी आपके इस पे जितना आप ग्राउंड पे फोर्स लगाओगे, ग्राउंड भी आपके उतने ही फोर्स लगाएगा, और उसी डायरेक्शन में उसके फोर्स जो आप फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा। तो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है उसको अपन ने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब ये जो फोर्स एफ है और आर है, आप इसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में। तो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो आर कैन रिजोल्व एज द कंपोनेंट आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो। ये आप कंपोनेंट में ब्रेक हो गया आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अब कंपोनेंट आर कॉस थीटा किसके इक्वल है, टेंशन। क्योंकि कार्ट जो है आपका क्या है कि हॉर्स जो है वो कार्ट को खींच रहा है, तो कहीं ना कोई भी चीज अपन खींचते हैं तो क्या होगा, टेंशन टी लगेगा। तो इसमें जो आर कॉस थीटा जो रिएक्शन को कंपोनेंट को आप ब्रेक किए वो किसके इक्वल होगा, आपका टी के इक्वल होगा। तभी तो मूव टू कार्ट टू द राइट, तभी तो कार्ट जो है वो राइट को मूव करेगा। और एक कार्ट जो है ये भी आपके ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ। क्योंकि कोई भी चीज ग्राउंड पे मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगना ही लगना है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लगेगा तो क्या होगा, आपका वो चल ही नहीं पाएगा, मतलब स्लिप कर जाएगा। जितना कम फ्रिक्शन होगा वो स्लिप करते जाएगा। तो कोई भी चीज किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर मूव करता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन लगना ही लगना है। विदाउट फ्रिक्शन इट कांट बी मूव। दोनों व्हील के द्वारा फ्रिक्शन लगाएगा। वेदर द कार्ट मूव और नॉट, कार्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ आर कॉस थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स एफ बिटवीन द कार्ट व्हील एंड द ग्राउंड। मतलब कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा, ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, एक तो आर कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा, और एक कार्ट के व्हील और रोड के बीच में जो कांटेक्ट हुआ, मतलब जो फ्रिक्शन हुआ, इस पे आपके मोशन डिपेंड करेगा कि कार्ट आगे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा। इसमें अगर आर कॉस थीटा ग्रेटर देन एफ हो, मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली कार्ट आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। मतलब जो हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है और जो लगा रहा है वो अगर ज्यादा हो फ्रिक्शन फोर्स से, तो कार्ट विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। और अब देखो, कार्ट का खुद का भी वेट हुआ, तो वेट हमेशा क्या लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। एक ख्याल रखना कि W1 weight of the cart is balanced by the reaction R1 of the ground to the cart। तो किसी का भी वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और कार्ट पर रिएक्शन क्या लगेगा, R1, क्योंकि वेट डाउनवर्ड, और रोड भी तो इस पे कार्ट पे लगा रहा है फोर्स, तो हमेशा वर्टिकली लगेगा। तो हमेशा ख्याल रखना, वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शंस एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट वर्टिकल डायरेक्शंस। मतलब या सपोर्टिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और हॉर्स के केस में भी होगा, हॉर्स का भी वेट होगा,
तो हॉर्स का वेट क्या लगेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो कार्ट का वेट अपन W1 माना, तो हॉर्स का वेट क्या मान लेते हैं W2 मान लेते हैं, इसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब कार्ट का रिएक्शन आपने R1 माना, तो ये हॉर्स का रिएक्शन क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका हॉर्स का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हॉर्स पे जो रिएक्शन लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली वेट W2 ऑफ द हॉर्स इज बैलेंस्ड बाय R2 प्लस R साइन थीटा। W2 वेट किसके थ्रू बैलेंस होगा R2 प्लस R साइन थीटा। सर एक डाउट है क्या कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ अपवर्ड फोर्स भी लगेगा, नहीं तो फिर वो क्या बोलते उसको गिर जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस हॉर्स पे वेट W2 लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, और अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या लग रहा है, एक तो R2 लग रहा है और एक क्या लग रहा है R साइन थीटा, जो मैंने शुरुआत के फर्स्ट डायग्राम में बताया था ना, ये R रिएक्शंस जो है वो कंपोनेंट में ब्रेक किया था R cos थीटा और R साइन थीटा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में दो चीज लग रहा है, एक आपको R2 लग रहा है और एक लग रहा है आपको R साइन थीटा लग रहा है। तो W2 डाउनवर्ड एक ही फोर्स है हॉर्स पे W2, और अपवर्ड में क्या है R2 और R साइन थीटा है। तो मतलब ये W2 जो है ये दोनों को बैलेंस करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा R2 इक्वल टू R2 सॉरी W2 इक्वल टू R2 प्लस R साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा बैलेंस करने के। तो ये पूरा आपके कंपोनेंट का, अब W2 इक्वल टू R2 साइन थीटा, फिर यहाँ R cos थीटा इक्वल टू T प्लस 2F, क्योंकि यहाँ T लग रहा है और दोनों फ्रिक्शन फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। फिर और जरा बैलेंस करेंगे तो W1 इक्वल टू R1 हो जाएगा। तो ये सब आपको रिएक्शंस लिखने आना चाहिए, ये अगर लिखने आ गया तो आपका ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आ गया। मतलब कैसे लिखते हैं, जितना लेफ्ट साइड लग रहा है और जितना राइट साइड लग रहा है दोनों को इक्वल कर दो, जितना डाउनवर्ड लग रहा है जितना अपवर्ड उतना ही अप, जितना डाउनवर्ड और जितना अपवर्ड लग रहा है दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो ये जो W2 लिखा टोटल डाउनवर्ड इक्वल टू टोटल अपवर्ड, R cos थीटा वाला जो लिखा टोटल लेफ्ट इक्वल टू टोटल राइट, और W1 इक्वल टू R1 भी उसी कंसेप्ट को लिखा डाउनवर्ड इक्वल टू अपवर्ड। ये लिखने के लिए आपने हाँ सर आपने ये R cos थीटा वाले में तो ये दोनों लिए हैं, दो F लिए हैं, तो पूरे का लेना है मतलब? हाँ पूरे का। यहाँ देख लो ना डायग्राम में मैंने दो F बनाया है ना, फ्रिक्शंस, दो व्हील है ना, एक व्हील के द्वारा दो व्हील है, तो ये फर्स्ट व्हील के थ्रू है सेकंड व्हील के थ्रू है ना, तो इस कारण से मैंने दो लिया है। हाँ बोलो कोई। सर जरूरी है कि हर कोई से व्हील में दो कार्ट होंगे, किसी में अगर चार हुए तो चार को लगा दो, उसमें क्या है, वो तो ऑब्वियसली वो तो खुद ही सोचने का है ना कि एक कार्ट पर फ्रिक्शन लग रहा है, दूसरे जब अब रेलवे इंजन होता ट्रेन होता है, ट्रेन में 25 कोच होते हैं तो 25 फ्रिक्शन लगाएगा ना। तो हर चीज लगा तो सबको बैलेंस करना पड़ेगा। बताएं क्या होगा इसका आंसर, व्हेन द हॉर्स पुल अ कार्ट व्हिच फोर्स हेल्प हॉर्स टू मूव, कौन सा फोर्स जो है हॉर्स को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, रिएक्शन फोर्स exerted by the ground on the horse, ग्राउंड जो है हॉर्स पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पे लगाओगे, जैसे आप चल रहे हो ग्राउंड पे लगाओगे तो ग्राउंड भी आप पे फोर्स लगाए तभी आप चल पाओगे। अगर ग्राउंड फोर्स नहीं लगाए तो क्या होगा, वो